हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आयु संबंधी प्रश्न में टाइप 5 लेके आए और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ट्रिक और फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताए गए हैं। ये हमारी आखिरी वीडियो है आयु संबंधी प्रश्न में। तो देखें, इसमें भी सभी तरह के क्वेश्चन हम वैसे भी करा दिए हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन रह गए तो कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हम इसमें करा देंगे। तो आइए देखें। कह रहा पहली क्वेश्चन देखें यहाँ पे, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु वर्ग में लड़कियों की संख्या का दुगना है। ठीक, लड़कियों की जितनी संख्या है उसका दुगना कर देंगे तो लड़कों की औसत आयु निकल आएगी। ठीक है, यानी कुल लड़कों की औसत आयु निकल आई। यहाँ पे 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 दे रखा है। यानी ये जो 4:1 दे रखा है ये लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। और टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं? टोटल बच्चे आपको दे रखे हैं, नहीं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 50। तो यहाँ पे रेशियो को मान निकाल लें, यानी इनका जो योग होगा इसके बराबर होगा। यहाँ पे होगा इनका योग इसके बराबर होगा आपका। यहाँ पे लिख लें यहाँ पे। तो ये आपका ये हो जाएगा रेशियो 5 बराबर कितना हो गया? 4:1:5 रेशियो बराबर आपका 50। तो ये रेशियो कितना निकल आएगा? रेशियो 1 की हम बात करेंगे तो रेशियो 1 निकल आएगा हमारा 10 वर्ष निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर संख्या निकाल लें तो लड़कों की संख्या 40 हो जाएगी। यानी बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हमारे हो जाएंगे 40। ठीक, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? हमारी 10 हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु वर्ग में यानी समूह में लड़कियों की संख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉयज़ का अगर एवरेज निकाल लें बॉयज़ का तो कितना हो जाएगा? लड़कियों से दुगना, लड़कियों की आयु दुगना हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियों की संख्या दुगना, तो लड़कियां कितनी यहाँ पे 10 है यहाँ पर है, तो 10 गुना 20, इसका दुगना कर तो 20 हो जाएगा। तो ये निकला है, ये लड़कों का एवरेज निकल आया। ठीक है, यानी 40 लड़के हैं और सभी 40 लड़कों की उम्र कितनी होगी? 20 होगी। यानी प्रत्येक बच्चे की जो उम्र होगी उनका एवरेज निकलेगा 20 वर्ष निकलेगा। ठीक है, कक्षा में लड़कों की उम्र का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का मतलब है कि अगर लड़के 40 हैं, प्रत्येक का एवरेज कितना है? 20 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें हम। ठीक है, तो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कुल उम्र, लड़कों की कुल उम्र यहाँ निकालना है। यहाँ पर कुल उम्र कितना हो जाएगा इनका? यहाँ क्या करें? मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 40, यानी कितना हो गया आपका? आ गया 800 वर्ष। यानी जो 40 लड़के हैं उन सबकी आयु को जब प्लस कर लेंगे तो आपका 800 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये सोच रहे हैं मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला आपका होता है, मतलब औसत का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हमारा होता है यहाँ पर कुल पदों का योग का मतलब है कि जो उम्र दे रखी है 40 बच्चों की, सभी की उम्र को जोड़ लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कुल पदों की संख्या, मतलब है कि जितने बच्चे हैं 40 बच्चे, 40 नीचे लिखेंगे। ठीक है, औसत यानी इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू निकलेगी वो औसत होता है हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे औसत निकला है 20 हमारा, तो औसत को यहाँ रखेंगे हम। ठीक है, कुल बच्चे 40 है, 40 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कुल पदों का योग यानी सभी बच्चों की उम्र का योग यहाँ ये निकल आएगा, ऊपर है हमारा यहाँ पे, तो इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे तो कुल बच्चों की उम्र का योग निकल आएगा। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और बढ़िया। यहाँ पे करा 5 वर्ष पहले राम का 3/2 और श्याम का 7/5 आयु का अनुपात 6:7 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5/6 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु के योग का 25% क्या होगा? ये आपको क्या करना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 27 वर्ष, 25 वर्ष, 27.5 वर्ष और 29.5 वर्ष। तो उसको निकालें यहाँ पे। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट की बात कर रहा है उसका निकाल लेते हैं। राम के लिए R मान लेते हैं और श्याम के लिए S मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना दे रखा है? 6:7 है, तो उसका निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड से। यहाँ पे यानी R का कितना है? 3/2 और श्याम का कितना है? श्याम का है आपका 7/5 है। ठीक है, ये पलट जाएंगे, इसका गुणा 7 का गुणा 2 में हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये अनुपात कितना दे रखा है? ये अनुपात दे रखा है 6:7। ठीक है दोस्तों, इसको हम और सीधा कर सही कर लें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 3 15 और बटे 14 ये दे रखा है बराबर आपका 6:7। ठीक है,
इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे होगा, तो काट लेते हैं यहीं से। 7 दूनी 14, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो निकल आया यहाँ पे R/S यानी राम अपन श्याम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा यहाँ हो जाएगा 4 हो गया ये, और 5 गुणा नीचे हो जाएगा 5 आ गया। यानी इनके बीच में जो राम और श्याम का जो अनुपात निकला है वो कितना निकला है आपका, राम और श्याम का अनुपात 4:5 निकला है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ पे R/S जो निकला है आपको 4:5 निकला है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है, ये 5 साल पहले का है। ठीक है, कहाँ का है, ये 5 साल पहले का है आपका ये अनुपात। ये जो अनुपात आपने निकाला है 5 साल पहले का है। तो कह रहा है आज से 7 साल बाद। ठीक है, आज से 7 साल बाद, यानी टोटल कितने साल हो जाएंगे, 5 साल पहले के और आज से 7 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। यानी आयु में कितने का अंतर है, आयु में 12 का अंतर है, क्योंकि 5 साल पहले और 7 साल बाद, यानी आज से 5 साल पहले की बात करें और 7 साल बाद की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो हो जाएगा 7 5 12 यानी 12 वर्ष का। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको लिख लेंगे अनुपात में, जैसे तरीका बताया तो उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर अभी कितना है, 4/5 यहाँ पर है। 12 साल बाद यानी प्लस का 12 साल बाद ही कितना हो जाएगा आपका, इसका अनुपात हो जाता है 5:6। ठीक है, 12 साल बाद का ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर है +12, यहाँ भी लिख लें। यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों में जो अंतर सेम है, एक का अंतर इधर भी एक का अंतर इधर भी, तो हमने आपको बताया जब अंतर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो अंतर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी आपका अनुपात 1 जो हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 साल पहले 5 साल जो अनुपात था वो हमने अनुपात यहाँ निकाला था हमने, यानी ये जो 4 और 5 ये 5 साल पहले का अनुपात है हमारा। तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि कह रहा वर्तमान आयु का योग का 25% निकालना, दोनों जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। यानी एक अनुपात का मान 12 वर्ष है, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 12 9 108, यानी 12 × 9 करो तो 108 वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या, ये आयु कब की है, ये 5 साल पहले, 5 साल पहले की दोनों का आयु का योग है यहाँ पर है। तब वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में दोनों का आयु 5 5 वर्ष बढ़ेगी, इसलिए दोनों में यानी 5 5 करके 10, यानी इसमें 10 जोड़ देंगे हम उठा के, तो दोनों का आयु का योग निकल आएगा यहाँ पर। तब देखोगे तो ये हो जाएगी 118 वर्ष। ठीक, ये उन दोनों के आयु का योग निकला वर्तमान का, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 118 वर्ष है यहाँ पर है। अब आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है, इसी क्वेश्चन में अब इसमें कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु के योग का 25% निकालना, तो इसका 25% निकाल लें यहाँ पर, इसका निकाल लें 25%, 25/100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, डिवाइड कर लें यहाँ पे, 25 × 100 हो जाएगा यहाँ पे ये, और 4 से काट दें यहाँ पे, तो 4 3 4 दूनी 8, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 4 9 36, 2 बचेगा और 4 5 20, यानी ये निकल आएगा आपका आंसर। 25% निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम वगैरह में आते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रमेश की शादी 7 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र के 8/7 भाग है। उसकी शादी के समय उसका भाई उससे 5 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष बाद उसके भाई की उम्र क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 50 45 61 और 60 वर्ष, ये दे रखी है यहाँ पे। तो इसे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक लाइन, 7 साल पहले शादी हुई थी। ठीक है, उनकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय के उम्र के 8/7 होगा। तो इतना तो एक बात समझ में आ रही है कि जब 7 साल पहले शादी हुई तो उसकी उम्र कम होगी, और आज क्या 7 साल बाद यानी आज प्रेजेंट टाइम में उसकी उम्र क्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो अनुपात होगा वो शादी के समय में यानी मैरिज के समय में कितनी होगी, 7 होगा। ठीक, और प्रेजेंट टाइम में यानी PR प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, उसका 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो गैप है इनके बीच में 7 साल गैप है। कितने गैप है, 7 साल गैप है, यानी शादी के समय में इसकी जब शादी हुई थी अनुपात 7 था, आज का 8 है, यानी इनके बीच में कितने का गैप है, 7 साल का अंतर है। तो इनके बीच के जो अंतर आप निकालोगे तो अंतर 1 निकलेगा। ठीक है,
तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अनुपात 1 बराबर कितना है हमारा 7 वर्ष है। कितना है 7 वर्ष यहाँ पर। अनुपात 1 बराबर 7 वर्ष है यहाँ पर। एक क्योंकि 7 कहाँ से आया, 7 दे रखा, 7 साल पहले हुई थी, तो अनुपात 1 बराबर 7 साल यहाँ पर है। तो 1 अनुपात बराबर 7 है, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, यानी जिस समय शादी हुई थी उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 49 वर्ष थी। आज कितनी है, 7 8 56, 56 वर्ष है। यानी प्रेजेंट टाइम में जिसकी उम्र है कितनी है, 56 वर्ष है। उसके बाद इसमें कह रहा है उसकी शादी के समय उसका छोटा भाई उससे 5 साल छोटा था। अगर 5 साल उसका भाई छोटा है तो हमेशा छोटा रहेगा, चाहे शादी के समय और शादी के बाद वो हमेशा क्या 5 साल छोटे ही रहेगा। तो इसमें 5 माइनस कर लें, यहाँ पर 5 माइनस कर दे प्रेजेंट एज में, तो आपका आ गया 51 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 51 वर्ष निकला है यहाँ पे। यानी प्रेजेंट टाइम में उसका भाई कितना है, 51 वर्ष का है। ठीक है, 5 साल छोटा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो उसका भाई है, रमेश का जो भाई है वो 51 वर्ष का है। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद उसके भाई की उम्र क्या होगी, 10 से प्लस कर दो। ठीक है, तो 51 प्लस 10 करोगे तो 61, यानी 61, यानी 10 साल बाद जो उसकी एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 61 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ये वर्तमान अनुपात दे रखा है 1:2। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। ठीक है, 5 वर्ष पहले ही बात कर रहा है, ये था। कह रहा 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह सवाल होगा यहाँ पे। तो जैसे हमने आपको बताया था तरीका थर्ड, वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। दोनों बहनें यहाँ पर हैं, तो S1 S2 मान लें यहाँ पर। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, 5 साल पहले हमने बताया था, जब पहली बात करें चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो लगा दिया माइनस के यहाँ पर। ठीक, और 5 साल पहले कितनी अनुपात था, कितना अनुपात था, 1:3 था, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनुपात का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 एकम 3, और फिर इसका गुणा यहाँ के दोनों माइनस करेंगे, बता चुके हैं आपको। 3 एकम 3, ये रेशियो में निकलेगा मान इसका, और -2। ठीक, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और फिर दोनों का अंतर। उसी तरह यहाँ करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 3 बचे 15, और यहाँ पे तो यहाँ देखोगे 3, यहाँ पे आ गया माइनस का 5। अब 3 बजे 15 घटाएंगे यहाँ पे, तो माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस का 15। या तो आपका आ गया अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया हमारे यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात निकालना, तो इसका क्या करें, इसका वर्तमान आयु में मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। तो 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष है, तो ये आपका ये इसका वर्तमान अनुपात है, इसका गुणा करेंगे, तो पहली बहन की आयु कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट अनुपात है, यानी पहली बहन की जो आयु है वो वर्तमान में 10 हो जाएगी, और दूसरी बहन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी बहन की हो जाएगी 20। ठीक है, दोनों बहनों का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। 1 अनुपात 10 वर्ष निकला, दोनों को निकाल लेंगे। पहले की निकलेगी 10 और दूसरे की 20 निकलेगी। फिर आप इसमें कह रहा है ये वर्तमान आयु निकली है, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, दोनों 5 प्लस कर लेंगे यहाँ पर। 5 वर्ष पश्चात बोल रहा है यहाँ पर, तो दोनों 5 प्लस कर लो यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 15। ठीक, और ये हो जाएगा 25। कह रहा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात लगा लो यहाँ पर, 5 से काट लो, 5 से 15 अनुपात, और 5 25। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी इसमें क्या करना था, इसमें दोनों बहनों को आयु निकालनी थी, वर्तमान आयु निकालनी थी, फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात निकालना था। तो हमने वर्तमान आयु निकाली, फिर दोनों 5 प्लस कर दिया, यानी 5 वर्ष बाद की आयु निकाल ली, फिर दोनों का अनुपात निकाल लिया, यही हमारा आंसर आ गया। देखें दोस्तों यहाँ पर कह रहा 12 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुनी थी। ठीक, यानी 12 वर्ष पहले जो अगर मेरी आयु 1 वर्ष थी, मान लिया कि अगर 10 वर्ष थी, तो दादा की उम्र कितनी थी, 80 वर्ष थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। यह क्वेश्चन कह रहा, आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था, यह आपको ज्ञात करना है अनुपात। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन लिख दिए हमने, 1:2, 1:5, 3:5 और 3:17। ये अनुपात का आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, अनुपात दे रखे हैं। तो आपको निकालना है कि इनकी वर्तमान आयु 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले यहाँ देखें, यहाँ पर जैसे बताया कॉन्सेप्ट हमने उसी तरह लगाएंगे। यहाँ पर अगर
अपने कर ले यहाँ पर, यानी मैं अपने लिए यहाँ पर और दादा के लिए, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ लिख दें यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि अनुपात कितना था आपका, 12 साल पहले कितना अनुपात था, 1:8, ठीक है, यानी 1 इसका था तो 8 क्या था, दादाजी थे, ठीक है ना। ये वर्तमान का, और अब कह रहा अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 3 गुना हो जाता है यहाँ पर। तो 8 वर्ष बाद, तो दोस्तों हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि कोई व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट में खड़ा हुआ है, यहाँ पे 12 साल पहले की बात कर रहा है, क्या था, हम 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ईयर्स कितना होगा, टोटल साल कितना हो गया, टोटल साल हो गया हमारा 12, इधर 8, ये 12 8 20 वर्ष हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपका प्लस 20 आ गया, यहाँ पर 20 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो गया, दादा का 3 गुना हो गया, ठीक है, और पोते का 1 रह गया यहाँ पर, ठीक, यानी मेरा ये हो गया। अब यहाँ से क्या करें, इसको सॉल्व कर ले, इस तरीका हमने आपको बताया यहाँ पर है। तो बड़े में छोटा घटाएंगे, पहले गुणा इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, दोनों माइनस करेंगे, तो 8 में से ये अनुपात होता है आपका, 8 में से 3 गया बराबर, फिर इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 20 3 60 हो गया, 60 माइनस 20 हो गया यहाँ पर। इसका करेंगे यहाँ पे तो आएगा अनुपात 5 आएगा, इसका करेंगे तो आपका 40 आएगा यहाँ पर, यानी 1 अनुपात, यानी अनुपात 1 की बात करें तो 8 आ गया, 8 वर्ष आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अनुपात 1 की बात करें तो 8 वर्ष आपका निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे निकालने पहले उम्र यहाँ पे, तो यहाँ निकाल लेते हैं 12 साल पहले आयु, एक रेशियो बराबर आपका 8 वर्ष है, तो 12 वर्ष पहले का रेशियो ये हमारा, ये क्या 12 वर्ष पहले का रेशियो, ये 12 वर्ष पहले का ये, ठीक है। तो 12 वर्ष पहले एज कितनी थी दादा की, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब पोते कितनी थी, पोते की थी 8 वर्ष, ठीक है। ये 8 वर्ष, ये 12 वर्ष पहले की आयु निकलेगी यहाँ पर है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा आज से 8 वर्ष पहले मेरी आयु दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में पहले 12 प्लस कर लें, तो हम क्या करें, आ जाएंगे वर्तमान में, आ जाएंगे वर्तमान में आ जाएंगे, और फिर उसमें से 8 माइनस कर दे दोनों में से, तो फिर 8 साल तो हम क्या करेंगे, 8 साल पीछे पहले चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, इसमें से इन्हीं 12 में से हम क्या करें, 8 घटा लें, 4 आ जाएगा, 4 प्लस करते दोनों में, तो हम क्या करेंगे 8 साल पीछे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष ही है, इसमें 4 प्लस कर देंगे, और इसमें भी 4 प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे ये जो एज निकलेगी 8 साल पहले की, क्योंकि 12 साल पहले की एज है ये, ठीक है, 12 साल पहले की एज है। तो ये हो जाएगी हमारी, 4 प्लस कर देंगे 8 साल बचेंगे हमारे, तो हो गया 12, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 68 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 68 आ गया यहाँ पे। अब 4 से कट जाएगा यहाँ पे, 3 चौको 12, और यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो आंसर आपका ही निकला है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका आंसर निकला है, यानी 8 साल पहले जो उनकी एज का अनुपात होगा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया होगा आपको। या तो आप ऐसे करते हैं यहाँ पे कि इन दोनों पहले 12 प्लस करते हैं, 12 प्लस करते तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, 12 प्लस करने क्या होता है, आप आ जाते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में आ जाते हैं, फिर उसमें से 8 माइनस करते हैं। तो हमने टाइट कर दिया है कि 12 में से 8 घटा देंगे, 4 बचेगा, दोनों में 4 प्लस कर दिया, तो ये जो एज निकली, ये एज निकली हमारी 8 साल पहले की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कैसे लग रही है, अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक से शेयर करें, ताकि जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें उससे सभी को लाभ प्राप्त हो।